हाय गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि प्री ओपनिंग मार्केट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। प्री ओपनिंग मार्केट स्ट्रेटजी, जैसे कि हमने टाइटल रखा है प्री ओपनिंग मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केट ओपन होने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये सब इंग्लिश में है। आप मार्केट की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हो तो आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं वो आपको पक्का पता होना चाहिए। मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें में पॉइंट टू पॉइंट, इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी। आप यदि हिंदी में हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग करते हैं हम। बिफोर द मार्केट ओपन्स, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स टाइपिकली प्रिपेयर बाय कंसिडरिंग सेवरल की फैक्टर्स। कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट ओपन होने से पहले हमें पता होना चाहिए, चाहे हम ट्रेडर हैं, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं। उसमें फर्स्ट है ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट के ग्लोबली पूरे विश्व में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन सा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ओवरनाइट मूवमेंट इन ग्लोबल मार्केट्स सच एज दोज इन द यूएस में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, एशिया में क्या चल रहा है, कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द ओपनिंग सेंटिमेंट। फॉर इंस्टेंस इफ मेजर इंडाइसेस लाइक द S&P, मेजर इंडाइसेस है ये S&P 500, निक्केई, गिफ्ट निफ्टी, नैस्डैक, डाउ जोन्स, ये क्या है, बड़े इंडेक्सेस हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकी आपको समझ होनी बहुत ज़रूरी है। यदि इनकी आपको समझ में नहीं है तो आप इनको एक एक करके S&P 500 क्या है, निक्केई क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या है। गिफ्ट निफ्टी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नैस्डैक क्या है, डाउ जोन्स क्या है, इन सब की आप समझ क्रिएट कर लीजिए, नहीं तो आपको मार्केट में रहने का कोई तुक नहीं बनता। शो सब्सटेंशियल, यदि आप डिमांड करोगे तो मैं इनकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा कि ये इंडस्ट्रीज क्या है और कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हैं, कहाँ कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं और ये किस प्रकार से मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन अभी हमारा टॉपिक दूसरा है, सब्सटेंशियल गेन और लॉस। दिस कैन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर बिहेवियर। ये सब क्या करते हैं, इन्वेस्टर के बिहेवियर को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है हमारा इकोनॉमिक डाटा रिलीज। कोई इकोनॉमी का डाटा रिलीज होने वाला है क्या, क्योंकि सारी चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डाटा रिलीज सच एज जीडीपी। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया का जीडीपी डाटा कहीं पब्लिश होने वाला है क्या, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट क्या आ रही है, इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्सेस जैसे जो की सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती है, जो मेन इंडस्ट्रीज होती है, उनमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका लेवल क्या है। कैन इफेक्ट मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट के सेंटिमेंट को ये इफ़ेक्ट करती है। इन सब की चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंडस्ट्रीज़ का और कौन से इन्फ्लेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के डाटा कब रिलीज होते हैं। नंबर 3 कॉरपोरेट न्यूज़ एंड अर्निंग रिपोर्ट्स। जैसे हर क्वार्टरली कुछ न कुछ रिपोर्ट आती रहती है। प्रत्येक हर एक शेयर की क्या है, अर्निंग रिपोर्ट आती है क्वार्टरली। और कुछ कॉरपोरेट न्यूज़ होती है, जैसे कि शेयर स्प्लिट हो रहा है, शेयर में डिविडेंड है, शेयर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, सेबी का है, सेबी के रूल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है। सेबी आपको पता होना चाहिए। सेबी के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से गूगल करके देख सकते हो। सेबी क्या है, पूरे सिस्टम, इंडियन मार्केट सिस्टम है, उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मैं इसमें समझना चाहूँगा अनाउंसमेंट फ्रॉम कंपनीज का अनाउंसमेंट इंक्लूडिंग अर्निंग रिपोर्ट्स, मर्जर, एक्विजिशन। कुछ कंपनियां आपस में मर्ज करती है, कुछ एक्विजिशन करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लिया है। मैनेजमेंट चेंजेज, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेज होते हैं, उनके CEO चेंज हो जाते हैं। और सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट लॉन्चेज, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आई ये कंपनी। कैन ड्राइव मार्केट मूवमेंट्स, मार्केट के मूवमेंट्स को ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिलाते हैं। प्री ओपनिंग अर्निंग रिपोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंसेस, ये सब मार्केट के जो ओपनिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट आपको मैं समझाऊंगा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में क्या है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन की कुछ चल रहे हैं
अभी आपका इजराइल और ईरान का कुछ इशू चल रहा है, तो जियोपॉलिटिकल आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है उसका कुछ टेंशन तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। मार्केट को बहुत इम्पेक्ट करती है, क्योंकि जो एफआईज हैं, बाहर से जो इन्वेस्टर्स आते हैं, वो जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टर्स, जियोपॉलिटिकल कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ से कंपनी से वो छोड़ के जाने की सोचेंगे। इवेंट्स सच एज इलेक्शन, जैसे इलेक्शंस, अभी हमारी कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं, जो कुछ या जो गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है या अनस्टेबल गवर्नमेंट है, उसका फ़र्क पड़ता है। पॉलिसी चेंजेज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वो मैंने आपको बता दिया, जैसे इजराइल और ईरान का भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन आल्सो चल रहा है। और नेचुरल डिज़ास्टर, कोई नेचुरल डिज़ास्टर ऐसा आ जाए जिसका हमें सामना करना पड़ा, कोई बाढ़ आ गई या फिर ड्रॉट पड़ गया या फिर कोई स्नोफॉल हो गया, कुछ भी किस टाइप का भी, कैन क्रिएट मार्केट वॉलेटिलिटी। ये मार्केट वॉलेटिलिटी इसमें रहती है। मार्केट वॉलेटिलिटी में मार्केट में बहुत सारी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। स्टेइंग अपडेटेड ऑन दीज इवेंट्स हेल्प्स इन असेसिंग पोटेंशियल मार्केट इम्पैक्ट। आप यदि इन सब चीज़ों को कंसिडर करके चलोगे तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट की स्टडी करने में काम में आएगी। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। आपको मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की समझ थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ऐसे नहीं है किसी भी शेयर को उठाया और ले लिया और पता चला कि वो शेयर तो फिर गिर रहा है, भाई हमारा तो भाग्य ख़राब है। भाग्य ख़राब नहीं होता है, वो शेयर का टेक्निकल्स ख़राब हो गया है। टेक्निकल्स जब सही था तब आपने लिया नहीं, उसका टेक्निकल्स बिगड़ने वाला था तब आपने ले लिया। तो आप देखिए रिव्यूइंग चार्ट एक मेन चीज़ हो, सब कुछ बता देता है। चार्ट एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइंग द मूविंग एवरेजेज, जैसे 50 डेज मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज है, 100 डेज, 200 डेज, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, ये है MACD। एंड सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है, उसके सपोर्ट्स किस सपोर्ट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस होते हैं। एक सपोर्ट को तोड़ के दिया तो दूसरे सपोर्ट पे जाएगा, उसको तोड़ दिया तो फिर नीचे सपोर्ट पे आएगा। रेसिस्टेंस भी ऐसे ही काम करता है ऊपरी लेवल में। लेवल्स कैन हेल्प इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड द डिसीजंस। दिस एनालिसिस कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू मार्केट ट्रेंड एंड पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट। ये सब क्या करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट सेंटिमेंट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप एंड तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ पता चलेगी। मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट की सेंटिमेंट क्या है, एनालिसिस प्री ओपनिंग मार्केट वॉल्यूम्स एंड प्राइस चेंजेज। आप कोई शेयर ले रहे हो तो वो किस वॉल्यूम के साथ में वो आगे बढ़ रहा है, किस वॉल्यूम के साथ में वो गिरा है, उसकी प्राइस चेंजेस कैन गिव द इंडिकेशंस। वो उसकी जो प्राइस चेंजेज है, वॉल्यूम जो है वही आपको इंडिकेशन दे देती है। और मार्केट सेंटिमेंट्स प्री मार्केट एक्टिविटी इन मेजर स्टॉक्स एंड इंडेसेस कैन प्रोवाइड क्लूज। जो बड़े बड़े स्टॉक्स जो ये इंडेसेस है, जैसे मैंने आपको बताया S&P 500 है, निक्की है, डाउ जोन्स है, ये सब आपको बता देते हैं, पहले ही इंडिकेशन दे देते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या होने वाला है। तो आप एक बार मार्केट शुरू होने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिए कि कौन कौन से इंडेसेस कहाँ कहाँ बंद हुए हैं। यदि आप ट्रेडर हो तो, इन्वेस्टर हो तो कोई ज़्यादा आपको स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बार आप ले लिए तो शेयर में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है न्यूज़ एंड एनालिस्ट रिपोर्ट। न्यूज़ में क्या चल रहा है, एनालिस्ट जो हैं शेयर मार्केट को लेके वो क्या बोल रहे हैं, उनको भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। रीडिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ एंड एनालिस्ट रिपोर्ट कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक स्टॉक और फैक्टर। एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, टीवी में आके क्या बोल रहे हैं, आजकल यूट्यूब चैनल्स, बहुत से यूट्यूब चैनल्स है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, सेबी रजिस्टर्ड यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं, किसी शेयर को लेके क्या वो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। जिस शेयर को आप लेना चाहते हो, जो आपका पसंदीदा शेयर है, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको खोज खबर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर लॉस उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर कीपिंग एन आई ऑन द इकोनॉमिक कैलेंडर ऑफ द शेड्यूल। जैसे इकोनॉमिक कैलेंडर में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई की कौन सी मीटिंग कब होने वाली है, इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब रेट्स होती हैं, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। और मेजर इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जो हैं, इकोनॉमी की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, वो कब रिलीज़ हो रही हैं, क्या वो अच्छी हैं,
हम जीडीपी के जो एक्सपेक्टेशन जैसे 7.2 अभी 2005 के लिए ग्रोथ 2025 के लिए ग्रोथ लेके चल रहे हैं, क्या उसको बीट कर पा रही हैं, ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हम समझ के चलेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ये सब दिखाया गया है। आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और यदि आपको अच्छा लगा है हमारे डिस्कशन तो आप थोड़ा सा प्यार देके इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थैंक यू।